Good morning, class. Good morning, sir. How are you doing? We are doing well, sir. Class, today we will study number system. Okay. Class आज हम क्या पढ़ेंगे? Number system. आज हम क्लास 9 के नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे. ओके. आपके क्लास का पहला टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम. ओके. तो पढ़ाने का तरीका ये होगा कि मैं आपको नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट बताऊं. मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसको मैं आपको क्या करूंगा, पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर मैं आपको उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होगा फिर हम एक्सरसाइज की बात करेंगे. ओके. सो आर यू रेडी गाइस? Yes, sir. ओके. सो लेट अस स्टार्ट. वी विल स्टडी टुडे नंबर सिस्टम. राइट. कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज हम? Number system. राइट. योर फर्स्ट चैप्टर इज नंबर सिस्टम. ओके. नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति. सो नंबर सिस्टम में कितने टर्म है? दो टर्म. ओके. नंबर सिस्टम दो टर्म से मिलकर बना हुआ. ओके क्लास. एक है नंबर, दूसरा क्या है? सिस्टम. है ना. नंबर सिस्टम में दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, एक है नंबर, दूसरा क्या है? सिस्टम. सो एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज नंबर? किसी को पता है कि अच्छा नंबर क्या होते हैं? है ना. पहले ये तो सर बताओ कि नंबर होते क्या है, हमें क्या पता. तो कोई बताएंगे नंबर क्या होता है? नो वन. ओके. देखो नंबर क्या होता है? इट इज एन अरिथमेटिक वैल्यू. ओके. इट इज एन अरिथमेटिक वैल्यू टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी. कैसे? जैसे आप देखो कभी मार्केट जाते हो ना, मार्केट जाते हो तो आप दुकानदार से क्या पूछते हो कि जैसे आपको कुछ कोई सामान लेना होता है, आप कहते हो दुकानदार को कि दुकानदार कि 5 किलो मुझे चावल दे दो. ओके. 2 किलो चीनी दे दो, आप कहते हो ना. तो आपने यहां पे क्या यूज किया? 2 केजी, 5 केजी. ये क्या है? नंबर है. क्या है ये? आपने बोला जैसे आप दुकानदार को बोलोगे दुकानदार कि मुझे 5 केजी शुगर दे दो. ओके. 5 केजी शुगर दे दो या 3 केजी राइस दे दो. ओके. लेकिन आप सिर्फ जाके बोलोगे दुकानदार के पास कि मुझे चीनी दे दो. दुकानदार पूछा अरे कितना दूं, ये तो बताओ. आप बताते हो ना. तो आपने क्या यूज किया? 3. या बोलोगे 3 केजी दे दो, 10 केजी दे दो. तो 3 क्या है? व्हाट इज 3 हियर? इट्स अ नंबर. क्या है ये? नंबर है. और 5 भी क्या है? और यहाँ पे नंबर किसको शो कर रहा है? एक क्वांटिटी को शो कर रहा है. किसको शो कर रहा है? एक क्वांटिटी. तो नंबर क्या कहते हैं? इट इज एन अरिथमेटिक वैल्यू. ओके. इट इज एन अरिथमेटिक वैल्यू टू रिप्रेजेंट अ नंबर, टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी, टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी. नंबर क्या करता है? एक अरिथमेटिक वैल्यू होती है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? इसको रिप्रेजेंट करता है इंसान, क्वांटिटी को. है ना. हमें देखो 5 केजी बोलने से क्या हुआ? हमें 5 केजी कोई चीज चाहिए. 3 केजी बोलने का मतलब क्या हुआ? 3 केजी चाहिए. गॉट इट? ओके. Sir, ओके. यस. what is number system? ओके. व्हाट इज नंबर सिस्टम? कोई बताएंगे नंबर सिस्टम क्या होता है? हाँ बिल्कुल राइट क्वेश्चन. नंबर तो मैंने बता दिया, नंबर सिस्टम तो बताया नहीं. ओके. एनीवन टेल मी नंबर सिस्टम क्या होता है? ओके. देखो हमारे पास बहुत सारे नंबर होते हैं, लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर. है ना. तो इन सारे नंबर्स को डिफाइन करने के लिए, राइट, इन सारे नंबर्स को डिफाइन के लिए एक सिस्टम बनाया गया है. उसी को क्या बोलते हैं हम? नंबर सिस्टम. है ना. बहुत सारे नंबर हैं, उसको डिफाइन करने के लिए क्या बनाया गया है? एक सिस्टम बनाया गया है. उसको क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम. राइट. अब हम देखेंगे कि ये नंबर सिस्टम आखिर काम कैसे करता है. ओके. तो योर फर्स्ट नंबर इज नेचुरल नंबर. ओके. सो आई एम टीच यू वन बाय वन एवरी नंबर. सो योर फर्स्ट नंबर इज नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर. ओके. प्राकृतिक संख्या. सो व्हाट इज नेचुरल नंबर? एनीवन टेल? कोई बताओगे नेचुरल नंबर क्या होता है? Sir, यस. counting number are called natural number. यस. वेरी गुड. काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. ओके. ओके क्लास. अगर किसी को कोई नंबर्स पता हो तो आप बोलो. ओके. क्लास में देखो आप जितना बोल के पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा. क्या होगा? गलत होगा तो क्या होगा? मैं हूं ना बताने के लिए, तो आपको डरना नहीं है क्लास में. ओके. आप देखो जितना फ्री होके क्वेश्चन करोगे मैथ्स में, है ना, जितना बच्चा बन के पढ़ोगे उतना ज्यादा मैथ्स आएगा. ओके. तो आपने बहुत अच्छा बोला कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. ओके. राइट. काउंटिंग numbers are called natural number. Okay, counting numbers are called natural number, right? And counting starts from
काउंटिंग कहां से शुरू होती है? 1 से। देखो आप जब बच्चे थे तो स्कूल गए हो गया ना, स्कूल गए थे तो टीचर ने क्या बोला था, बच्चों काउंटिंग शुरू करो, तो कहां से काउंटिंग शुरू किया था? 1 से। 0 से किसी ने शुरू नहीं किया था ना। यस, तो काउंटिंग नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब जितना भी नंबर आप ले सकते हो। ओके, तो मैं पूछूं कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है बताओ? 1 ही तो होगा। देखो नेचुरल नंबर जब 1 से स्टार्ट होगा तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर भी क्या होगा? 1 होगा। ओके, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से, राइट। ओके, एनी प्रॉब्लम इन नेचुरल नंबर? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1. Okay, so 1 2 3 4 up to infinity is called natural number, right? Any doubt? Okay, so your second number is whole number. Whole number. Okay, पूर्ण संख्या if you talk about Hindi. Okay, whole number किसे कहते हैं? Okay, you know. Okay, tell me. जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर होते हैं। गुड, ऐसे नंबर ओके जो 0 वंशिका ने कहा कि ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं मींस नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद 0। नेचुरल नंबर देखो कहां से स्टार्ट हुआ? 1 से। अगर मैं इसे 1 से ना स्टार्ट करके कहां से लूं? 0 से लूं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद 0। नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद 0। अलॉन्ग विद 0 मतलब नेचुरल नंबर के साथ 0 को भी मैं शामिल, नेचुरल नंबर के घर में अगर मैं 0 को भी ले लूं तो क्या बन जाएगा? होल नंबर। वेरी गुड। तो होल नंबर, नेचुरल नंबर देखो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट था? 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। अगर मैं इसी के साथ मैंने क्या बोला? नेचुरल नंबर विद 0। अगर नेचुरल नंबर के घर में 0 भी मैं डाल दूं तो क्या बन जाएगा? वो होल नंबर। एनी डाउट क्लास? नो? वेरी गुड। योर थर्ड नंबर इज इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स क्या होता है कोई बताएंगे? एनीवन? ओके, एक होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, होल नंबर को जैसे नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यस, कैपिटल डब्ल्यू से। किससे? कैपिटल डब्ल्यू से। ओके, कैपिटल डब्ल्यू से, राइट। ओके, सो इंटीजर्स किसे कहते हैं? सो इंटीजर्स में देखो एक चीज ध्यान दो, मैं पहले एक नंबर लाइन बनाता हूं फिर आपको समझ में आएगा। आपने देखो पिछली क्लास में नंबर लाइन पढ़ा था ना, है ना? नंबर लाइन पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो। देखो यहाँ पे बीच में क्या होता है? 0। क्या होता है सन? 0। इसके राइट साइड में क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, राइट। और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, है ना? मतलब इंटीजर्स में वैल्यू देखो, अभी आपने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 पढ़ा था ना, 1 2 3 4 5 पढ़ा था। जैसे ही मैंने 0 को डाला क्या बन गया? वो होल नंबर। क्या देखो अभी तक कोई माइनस वाली संख्या आई थी यहाँ पे? नहीं ना। तो देखो नेचुरल नंबर के केस में क्या था? 1 2 3 4। जैसे मैंने 0 को इंक्लूड किया क्या बना? होल नंबर। अगर मैं माइनस वाली भी संख्या इंक्लूड कर दूं तो क्या बन जाएगा? वो इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या? इट इज ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0, राइट। पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 एंड नेगेटिव। तो इंटीजर्स में सारे नंबर आपके आ जाएंगे, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी और 0 भी। तो ये क्या कहलाएंगे आपको? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहलाएंगे बोलो? पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। और ये क्या कहलाएंगे आपके? जैसे नेगेटिव इंटीजर्स की बात होगी तो कौन सा लोगे आप? माइनस वाले से -2 -3 -4। ओके, ये होंगे आपके नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, एनी डाउट? ओके, तो इंटीजर्स कहां से कहां तक होगा? माइनस इन्फिनिटी से लेकर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक। ओके, तो इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे, 0 भी आ जाएंगे और नेगेटिव इंटीजर्स में, राइट। माइनस वाली भी संख्या भी आ जाएंगे, 0 भी और प्लस वाली भी संख्या आ जाएंगी। ओके, यस यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, एनीवन टेल मी? देखो दीक्षा ने पूछा है कि क्या 0 पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। एनीवन टेल मी? कोई बताएंगे कि 0 पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है? बोलो, एनी गैस तो करो।
देखो, जीरो, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर है। बोलो कैसे, बताओ सर, प्रूफ करके तो बताओ। क्योंकि देखो, एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं लू बाबू टू, क्या लू, टू, टू क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं माइनस लू, माइनस टू लू, तो माइनस टू क्या है हमारा नेगेटिव इंटीजर। ओके, माइनस टू क्या है हमारा नेगेटिव। आपने टू और माइनस टू लिखा हुआ देखा है। अच्छा, क्या आपने कभी प्लस जीरो और माइनस जीरो लिखा देखा है क्या? नहीं देखा है ना। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि प्लस जीरो और माइनस जीरो ऐसा कोई चीज नहीं होता है ना। सो जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर? ओके ओके, यस, वेरी गुड क्वेश्चन। आकांक्षा ने पूछा है कि इंटीजर को किस लेटर से डिनोट करते हैं। वेरी गुड। तो कोई बताएंगे इंटीजर को किस लेटर से डिनोट करते हैं? एनीवन? ओके, पता है आपको? बताइए। जेड से, वेरी गुड। ओके, इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। अच्छा, कोई बता सकता है कि इंटीजर की, देखो नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर था एन, तो एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, तो इंटीजर्स को आई से डिनोट करना चाहिए ना, तो जेड से क्यों करते हैं? एनीवन? देखो, ये जो जेड है ना, एक जर्मन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? जर्मन वर्ड, झालेन। क्या नाम है? झालेन, है ना। ये झालेन से लिया गया, एक वर्ड है झालेन, झालेन से ही इसका लेटर लिया गया है क्या? जेड। इस झालेन का मतलब होता है टू काउंट। क्या होता है क्लास? टू काउंट। तो यहीं से ये वर्ड लिया गया। तो इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। एनी डाउट? चलो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं क्लास? जब हम काउंटिंग नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? होल नंबर। और अगर मैं इसमें माइनस वाले इंटीजर्स को भी शामिल कर लूं तो क्या बन जाएगा? वो इंटीजर्स। एनी डाउट? ओके, आप राइट डाउन करो क्लास। अभी हमने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स पढ़ा दिया। एनी डाउट? एनी कंफ्यूजन? ओके, तो स्टार्ट करें रैशनल नंबर। ओके, कोई बताएंगे व्हाट इज रैशनल नंबर? एनीवन? बताओ, किसी को पता है तो। ओके, टेल मी। The number which can be written in the form of P upon Q, where the Q does not equal to 0. वेरी गुड, क्लैप फॉर दीक्षा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दीक्षा ने बताया द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P by Q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। वेरी गुड। एंड वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, राइट। The number which can be written in the form of P upon Q is called rational number. Okay, is called rational number. But एक चीज ध्यान रखना, where Q does not equal to 0, है ना क्लास। ऐसे नंबर जिसे हम P by Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, ऐसे नंबर जिसे हम P by Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? बोलो, रैशनल नंबर। और P by Q का मतलब क्या होता है? देखो, इससे डरना नहीं कि सर आपने P by Q पता नहीं। अरे आपको पता नहीं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं क्लास? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ओके, जहां पे Q क्या है? किसके बराबर नहीं है? Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके ओके क्लास, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं क्लास? डिनोमिनेटर। ओके, एंड डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लूं, 3/5। ओके, ये क्या है? देखो P by Q के रूप में है ना। ओके, बट आप कभी भी 3/0 नहीं लिख सकते। मतलब डिनोमिनेटर में आप 0 नहीं लिख सकते हो। ओके, डिनोमिनेटर में आप 0 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप 0 कोई नंबर लिख सकते हैं। ओके, 0/3। देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला? Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो सकता है लेकिन उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगी? अच्छा, 0/9 क्या होगा आंसर? वेरी गुड। ओके, और 0/7 0। ओके, और 7/0 नो, 7/0 मैंने क्या बोला? डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम 7/0 नहीं लिखते हैं। राइट,
तो जब भी आपको रेशनल नंबर दिखे तो तीन बातें यहां पे याद रखना, किसी भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर जब बनाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। इससे नहीं, आपको तीन बातें चाहिए जरूरी है रेशनल नंबर के लिए। कितनी बातें? तीन बातें। पहला, अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर है ना, तो पहली बात कि वो p बाय क्यू के फॉर्म में होनी चाहिए। पहली बात क्या चेक करेंगे कि वो p बाय क्यू के फॉर्म में है कि नहीं। अगर p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं तो रैशनल नंबर नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, ये p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए बोलो? p एंड q आर इंटीजर्स। ओके, p एंड q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और तीसरा कंडीशन, q डज नॉट इक्वल टू जीरो। और क्या तीसरा कंडीशन क्या है? q डज नॉट इक्वल। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है तभी वो आपका रैशनल नंबर है, नहीं तो नहीं है। ओके, तो आप बताओ -2 रैशनल नंबर है या नहीं? बोलो, -2 रैशनल नंबर है या नहीं है? कैसे बोलो? यस, जोर से बोलो थोड़ा, स्पीक लाउड। यस, इनका कहना है कि -2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि -2 को -2/1 तो लिख सकते हैं ना, है ना? बिल्कुल। अच्छा बताओ, -5/3 क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल। कैसे? क्योंकि क्या देखो, p/q के फॉर्म में है, ऊपर भी इंटीजर्स है और नीचे भी, और q डज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है, तो ये रैशनल नंबर होगा। ओके। अच्छा, 9/0 नहीं है ना, 0/9। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो एनी डाउट क्लास? ओके, By which letter rational number is denoted? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। बाय विच लेटर रैशनल नंबर इज डिनोटेड? कोई बता सकते हैं कि रैशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? बताओ। Sir, Q capital Q से। वेरी गुड। रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? Q से। किससे डिनोट करते हैं क्लास? Q से। वेरी गुड। क्योंकि Q से क्यों करते हैं? क्योंकि Q मतलब कोशेंट। क्या होता है? कोशेंट। ओके, हम इससे Q से डिनोट करते हैं। एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. ओके ओके Sir, is √2 rational number? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। रिया का कहना है कि सर आप ये बताओ कि ये जो √2 है, क्या ये √2 रैशनल नंबर है? देखो अच्छे से मैं लिख दे रहा हूं। इनका क्वेश्चन है, इज √2 आ रैशनल नंबर? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन इनका। क्या √2 एक रैशनल नंबर है? √2 क्या रैशनल नंबर है? बताओ कोई। एनीवन टेल मी, इज √2 आ रैशनल नंबर और नॉट? टेल मी। रैशनल नंबर पता है ना आपको क्या होता है? तो ये रैशनल नंबर है कि नहीं है? Sir, नहीं है। क्यों? इसका rational number को P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो लो, इसको मैंने p/q के रूप में लिख दिया। अब तो आ गया p/q के रूप में। तो क्या रैशनल नंबर है? आपने तो बोला इसको अपॉन तो अपॉन में मैंने लिख तो दिया हुआ। तो क्या अब ये रैशनल नंबर हो गए? नहीं। आंसर इज नो। यस। If rational √2 is a rational number, Yes. it can be written in the form of p/q. Q does not Equal to zero? Yes. So why √2 is a not rational number? वेरी गुड। ओके, रिया का कहना है कि सर यू हैव टॉट मी, ओके, if any number is a rational number that can be written in the form of p/q where q is not equal to 0, and sir you have written here √2, है ना, √2 in the form of p/q. Here √2 we have written in the form of p/q and q is not equal to 0 means √2 को इनका कहना है कि सर ये √2 को आपने √2/1 तो लिख दिया, सर ये p/q के रूप में फॉर्म में तो आ गया, है ना, और नीचे q is not equal to 0 भी है ना, तो फिर भी ये क्यों रैशनल नंबर नहीं है? तो मैंने क्या बोला था क्लास, रैशनल नंबर के लिए 3 कंडीशन होने चाहिए। कितने कंडीशन होने चाहिए? 3 कंडीशन होने चाहिए। तो आप चेक करो, अब आपको पता चलेगा कि √2 रैशनल। पहला कंडीशन, इसको p/q के रूप में होना चाहिए। क्या ये p/q के रूप में है? हाँ है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई। ओके, दूसरा कंडीशन, दूसरा भी छोड़ता हूं, तीसरे पे। तीसरा कंडीशन क्या है? q is not equal to 0। देखो q is not equal to 0 है, थर्ड भी कंडीशन सर। सेकंड कंडीशन हमारा क्या था? p and q मस्ट बी इंटीजर्स। तो क्या नीचे तो इंटीजर्स है, क्या √2 इंटीजर्स है? इंटीजर्स में आपने √2 वाला कोई नंबर देखा था क्या? नहीं ना, तो इसीलिए √2 क्या है? इंटीजर्स नहीं है, इसीलिए √2 क्या होगा? रैशनल नंबर नहीं होंगे। क्या होंगे? इट्स नॉट अ रैशनल नंबर। तो √2 कैसे नंबर होंगे? इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर 2 ही होते हैं, रैशनल या तो
इरेशनल। अगर वो रेशनल नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल। तो रूट टू क्या है? इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। ये नहीं कि हमेशा जितनी भी नंबर होंगे अगर वो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तो रेशनल होंगे, नॉट नेसेसरी। इसको मैंने पी बाई क्यू के रूप में लिख तो दिया और क्यू डे नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये दोनों इंटीजर्स भी तो होने चाहिए, तीनों के तीनों कंडीशन फॉलो होने चाहिए। ओके, तो हमने आपको पढ़ा दिया कौन कौन से नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। ओके, और भी आगे नंबर्स पढ़ेंगे, लेकिन इतने से आप एक्सरसाइज 1.1 आप बना लोगे। ओके, तो हम अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। एनी डाउट क्लास? ओके।